चलें जी, वक्त ज़ाया किए अगर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो मैं सर्किट ड्रॉ करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो था स्टार डेल्टा कनेक्शन। चूँकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर तकरीबन स्टार डेल्टा कनेक्शन ही यूज़ किया जाता है मोटर को चलाने के लिए। अब मोटर के लिए आप इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हो, दीगर और तरीके भी। हम स्टार डेल्टा क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह ये है कि जब हमें कोई भी मोटर, उसकी रेटिंग अगर तो 4.5 या 7.5 से ज़्यादा किलोवाट का है तो उसके लिए हम स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं। उसका एक सिंपल, सादा और आसान सर्किट जो मैं अभी आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको कंट्रोलिंग के हवाले से, पावर का तो मसला नहीं है, पावर कनेक्शन तो आ ही जाते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग का कन्फ्यूजन रहता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना ये है कि मेरी तमाम तर वीडियोस को फॉलो करें इलेक्ट्रिकल के हवाले से, ताकि जो भी कन्फ्यूजन आपको इन टूल्स के हवाले से है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो इंस्टॉल किए जाते हैं कंट्रोल पैनल्स के अंदर, उनकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो भी इंफॉर्मेशन अभी उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें स्टार्ट पुश बटन यूज़ होता है, स्टॉप पुश बटन होता है, हमारे पास 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होते हैं, एक होता है हमारे पास ओवरलोड। ठीक हो गया। पहले बात करते हैं हम एक ब्रेकर की, मतलब फेज़ का एक ब्रेकर यूज़, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जिसका ये A1 है, ये A2 है, ये 2 पॉइंट हो गए। ये हो गया जनाबे वाली NC हो गया, ये हो गया NO। ठीक है जी। एक और मैग्नेटिक, ये हो गया मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ठीक है। इसमें यहाँ मैं एक ओवरलोड लगा देता हूँ। ओवरलोड हो गया, इसमें ये 2 पॉइंट हो गए, वो हो गए हमारे पास NC के। ठीक है, होपफुली रिकॉर्डिंग में ठीक ही आ रहा होगा। इसके साथ साथ एक डेल्टा का कॉन्टैक्टर मैं लगा रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास डेल्टा, ये हो गया सर A1 और ये हो गया भाइयों A2। गॉट इट। और ये हमारे पास NO हो जाएंगे, कॉन्टैक्टर के पॉइंट ये हो जाएगा NC। NO NC का बहुत अहम किरदार है इनके अंदर। और ये हमारे पास हो गया एक स्टार कॉन्टैक्टर, क्योंकि 3 कॉन्टैक्टर जैसे मैंने पहले कहा है आपको, ठीक हो गया, वो यूज़ होंगे। अभी मैं आपको कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ, इसका पावर वायरिंग नहीं है, ये पावर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। उसका भी सर्किट हम ड्रा करके उसका सीखने की कोशिश करेंगे। ये कंट्रोल हो गया। अब कंट्रोल किस तरीके से होता है वो भी मैं ज़रा यहाँ आपको बताता हूँ। ये स्टार कॉन्टैक्टर, ये डेल्टा और ये हो गया मेन। मुझे यहाँ पे एक टाइमर लगाना है। वो मल्टीपल टाइमर्स होते हैं, 8 पिन के यूज़ करें या जो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये इसका A1 है और सेम एज इट इज़ A2 हो गया। इसमें एक कॉमन हो जाएगा आपका और एक NO और एक NC। मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन रख देता हूँ और इसका मैं NO यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, चूँकि यहाँ मुझे ऑप्शंस और नहीं है ना, मैं उसको ड्रा कर सकता हूँ। राइट। अभी एक पुश बटन भी है, ये स्टार्ट पुश बटन हो गया हमारे पास, ये है स्टॉप पुश बटन। ऑपरेशन क्या है, मज़ीद वीडियोस मैंने डाली हैं, उसमें भी आप देख लीजिएगा, फॉलो करते हैं। क्योंकि स्टार्ट पुश बटन जो होता है वो हमारे पास हमेशा NO होगा, उसके जो पॉइंट्स होंगे, टर्मिनल होंगे, वो NO ही होंगे। ये जो बैक साइड में आप देख रहे हैं, राइट। और ये जो हमारे पास है ये होगा NC, ये आप देख रहे हैं रेड, ये NC है। इसको सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट अभी हम इसकी कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए एक मेन ब्रेकर लगा देता हूँ जिसमें हमारा ये फेज़ और ये न्यूट्रल जाएगा। ठीक हो गया।
अब न्यूट्रल तो पहले पहले सिंपल ये है कि आप न्यूट्रल को कर दें कॉमन सब में, मतलब इधर से ये जाएगा और यहाँ से एक मैं इसको कॉमन कर देता हूँ और एक मैं टाइमर को भी दे देता हूँ और एक मैं मेन कॉन्टेक्टर को दे देता हूँ। ठीक है, ये तो कॉमन चला गया। अभी बात आ गई फेज़ की। जैसे मैंने आपको बोला ये मैंने ओवरलोड में देना है, डायरेक्ट ओवरलोड में देना है। फेज़ मैंने डायरेक्ट ओवरलोड में देना है। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर के ओवरलोड से NC से ये आउटपुट यहाँ से निकला, गॉट इट। और यहाँ से नहीं निकालते हम, इसको ऊपर से दे देते हैं। ये दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ मैंने एक NC लगा दिया और दूसरा टर्मिनल मैंने उसके NO में दे दिया, मतलब स्टार्ट पुश बटन में, राइट। ये हो गया NO, ये हो गया NC, ये हो गया स्टॉप। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी मोटर आपकी, राइट, ART। और यही मैंने डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर के A1 में दे दी, राइट। समझने की बात है, यहाँ ज़रा समझिएगा। जैसे ही मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, मेरा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन होना चाहिए। पहले यहाँ तक समझ लीजिए। अभी आप टाइमर को रहने दें, ये है टाइमर हमारे पास। अभी टाइमर की कहानी अभी छोड़ें आप, टाइमर नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मुझे मेन ऑन हो स्टार ऑन हो, उसको देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये मैंने फेस तो मैंने यहाँ से ब्रेकर से उठाया, इसके ओवरलोड से NO NC के दूसरा टर्मिनल ये करके मैंने इधर दे दिया। दूसरी बात, यहाँ अभी हम एक और पॉइंट छोड़ रहे हैं, इसको होल्ड भी कर दें। एक इसके पैरेलल में आपको पता ही है, इसको एक और NO बना दें, इसको मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड होने के लिए। चूँकि आपको पता है ये इसके पैरेलल में NC से आप एक पैरेलल ले लें, ठीक है जी। तो हम कहाँ थे, मेन कॉन्टेक्टर जैसे ऑन हो, मैंने कहा स्टार ऑन होना चाहिए। अब कैसे ऑन होगा ज़रा समझिएगा। यहीं से मैंने एक और A1 से मैंने एक वायर ली, वो मैंने डेल्टा के NC से NC पे दे दी, ठीक है। इसी NC की मैंने आउट ये A1 पे दे दी, ठीक है। जैसे ये ऑन हुआ, ये कॉन्टेक्टर इनिशिएट होगा, ओके, क्योंकि इसी से मैंने A1 दिया हुआ है उसका, इसके NC से इसके A1 पे। जैसे ही, अभी तो ये ऑफ़ है ना, अभी फर्स्ट स्टेप में ये तो ऑफ़ है, क्योंकि इसको हम टाइमर के थ्रू ऑपरेट करवाएंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर को। अभी ये ऑन हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई गई, इधर से ये ऑलरेडी NC है, पास हो गया फेज़। यहाँ से पास होने के बाद ये ऑलरेडी A1 पे आ गया, ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑपरेट हो जाएगा। अभी ये ऑन, ये दोनों ऑन हो जाएंगे, ठीक हो गया। मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं हमारे इस टाइमर की क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इसको इधर टाइमर यूज़ करना पड़ा, क्योंकि स्टार डेल्टा का मेन कंपल्सरी टूल जो है वो टाइमर है। टाइमर के हम NO पॉइंट को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ कॉमन से एक वायर उठा के, सॉरी A1 से एक वायर उठा के इसके कॉमन पे दे देंगे हम, ठीक हो गया इनपुट इसका। अभी इसका आउटपुट जो देना है हमने, वो जनाब इसका NO, मतलब टाइमर जैसे ऑन होगा आपने इसी के साथ, मतलब मेन के साथ, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ मिलाया हुआ ऑलरेडी। ये A1 इधर भी मैंने दे दी थी, ये A1 एक वायर A1 टाइमर के A1 में दे दो, ठीक है। A2 तो वैसे ही मिला हुआ इसको। अभी ये जो इसकी आउटपुट है ना, जैसे ही मेरा ब्रेकर से ये सप्लाई, ये कंट्रोल, जैसे ही मैंने मोटर को स्टार्ट किया करने की कोशिश की, मैंने स्टार्ट प्रेस किया, फेज़ यहाँ से होता हुआ इसने इसको ऑन करवाना है, टाइमर भी ऑन हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपका स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा, राइट। ये दोनों आपके ऑपरेट हो जाएंगे और टाइमर भी ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन चूंकि डिले है, इसमें मैं 8 सेकंड का डिले रखता हूँ, मतलब इसमें टाइमिंग है इसको 8 सेकंड रखता हूँ। 8 सेकंड के बाद इसका जो NO पॉइंट है ना, NO पॉइंट वो NC हो जाएगा। मुझे यहाँ पे इसका NO यूज़ करना है। वो जो NO है ना, वो मुझे इसके डायरेक्ट A1 पे देना है, मतलब डेल्टा को ऑपरेट करने के लिए। तमाम चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी, ये टाइमर का ये बटन प्रेस हो जाएगा,
टाइमर जैसे ही ऑन होगा डिले के बाद इसका ये एनसी होगा, इसने इसको ऑपरेट करवा देना है और ये फिर आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एनसी है। जब ऑन होगा तो ये कनेक्शन एनओ होके इसको स्टॉप करवा देगा। अब ये स्टॉप है और ये ऑन हो जाएगा। ये सिंपल कनेक्शन है, मतलब इंटरलॉकिंग इसको यहाँ से लाजमी करनी है। अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। कुछ सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा उसको समझने की मज़ीद कोशिश करते हैं, साथ रहिए जी। तो टाइमर के साथ साथ अभी अप्लाई करते हैं हम प्रैक्टिकली। जो अभी समझा था उसको यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम चीज़ें कैसे ऑपरेट हो रही हैं। ये मेरा स्टॉप पुश बटन हो गया, ये स्टार्ट पुश बटन है, राइट। यहाँ फेस इस ब्रेकर में ऑलरेडी आ रहा है, शायद आपको। ये हमारा मेन सेफ्टी ब्रेकर हो गया, राइट। ये टाइमर हो गया, ये मेन कॉन्टेक्टर है हमारा, ये हमारे पास डेल्टा और ये स्टार्ट कॉन्टेक्टर, ये हमारे पास स्टार है। अभी कंट्रोलिंग आप चेक कर लीजिए। जैसे मैंने कहा ये जो दो वायर हैं, ये देखें, पहले समझें बात को। ये फेज़ यहाँ से आ रहा है, ठीक हो गया। ये फेज़, ये ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है, ये ब्लैक, ये न्यूट्रल, मैंने इसको कॉमन किया हुआ। ये देखें यहाँ से आ रहा है, ओके। ये यहाँ से दिया हुआ है मैंने, ये न्यूट्रल ब्लैक, तो यहाँ से मैंने वैसे इससे ना कॉमन कर दिया A2 से। ये टाइमर का A2, कॉन्टेक्टर का A2, तीनों कॉन्टेक्टर का ये कॉमन होगा, 1 2 एंड 3 ये कॉमन। अभी फेज़ देखें कहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घूमेगा, फेज़ आया। ये वाइट वाली वायर को फॉलो कीजिए, अब ये फेज़ आ रहा है। ये मैंने ओवरलोड में दे दिया, राइट। ये ओवरलोड से इसका ये इन हो गया। इसी का आउट मैंने डायरेक्टली दिया होगा NC में, ये स्टार्ट पुश बटन में ये आ गया। इसका फिर ये आया आउटपुट, ये आउटपुट मैंने NO में दे दिया, ठीक है, जैसे मैंने सर्किट में भी बताया। फिर यही वायर मैंने इसी का A1 में दे दिया। अभी आप देख रहे हैं, आप ये ब्राउन वायर को अभी फॉलो करना है आपने, जो आपके NO से आ रही है, मतलब यहाँ से आ रही है, राइट। और ये जो ब्लू वायर है ये इसका होल्डिंग हो गया। एक NO बनाना है पैरेलल में, मैंने आपसे गुजारिश की थी, ये 2 NO है, NO पॉइंट है इसके, ठीक हो गया। ये 2 NO इसी के NO में लगा देने हैं आपने, मतलब ग्रीन के। ये देखें, ये एक ये वाला वायर और एक ये ब्लू वायर, होपफुली आपको दिख रहा होगा। ये तो हो गई आपकी स्टार्ट की कहानी, ओके। और इसमें दे दिया, और इसी से मैंने एक वायर उठाया। ये देखें, गुजारिश की थी मैंने इसके A1 से इसको NC कर देना है, यहाँ से NC से होता हुआ ये NC A1 में दे देना है, इसको ऑपरेट करना है, क्योंकि एट द सेम टाइम ये दोनों ऑपरेट होंगे। अभी चेक करते हैं, यहाँ तक आइए। पहले ये मैंने स्टार्ट दबाया, दोनों ऑपरेट हो गए, टाइमर भी ऑन हो गया। ये देखिए A1 मेन, और ये देखिए ये बंद हो गया। अभी हमारे पास जैसे ही टाइमर ऑन हुआ, ये देखिए उसने इसको ऑफ करवा दिया, ये ऑन है हमारे पास। और ये अभी डेल्टा ऑन हो गया, टाइमर ऑन हुआ, डेल्टा ऑन हो गया, ठीक है। अभी दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ऑपरेट हो गया। अभी हम आते हैं, मुझे इसको ऑन करवाना है, क्योंकि अभी पहला मेन और स्टार तो ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट इसके A1 पे दिया हुआ है, इसके NC से निकाल के। मैंने इसका आउटपुट लिया है, NO लिया है, टाइमर का NO। देखें इसका जो NO होगा वो है, ये है NO नंबर 16, ये जा रहा है NO, इसको आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये ऑपरेट होगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये ऑन होगा यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी और ये ऑपरेट हो जाएगा। अभी दोबारा ऑन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से NO आया, जैसे ही दूसरी लाइट ऑन होगी अभी स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा टाइमर स्टार्ट हो गया, ये दोनों, ये स्टार भी ऑन हो गया, अभी स्टार में चल रही है मोटर, ये समझिए। अभी डेल्टा ऑन हुआ, इसने इसको ऑफ करवा दिया। ये देखिए टाइमर भी ऑन हो गया, ये स्विच हो गया। ये कंट्रोल है सिंपल इसका, मतलब हमने सिर्फ टाइमर का NO भी यूज़ कर लें और डेल्टा को हम NO दे दें तो ऑपरेट हो जाएगा हमारा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बनता है, आपको कुछ भी मुश्किल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।